तो यार देखो, टॉपिक मैंने लिख दिया है, लास्ट 15 डेज एक्सट्रीम हाई यील्ड स्कोर बूस्टर स्ट्रेटेजी। मेरी क्या है ये बड़ा सा क्या लिख दिया भाई आपने। तो देखो, लास्ट के 15 दिन बचे हुए, ये एक रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर लो। सिर्फ 15 दिन बचे। आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा हालत खराब है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको बताऊंगा वो एक्सट्रीम हाई यील्ड चीजें, यानी कि वो चीजें जो आप बहुत कम टाइम में, क्योंकि अब टाइम आपके पास है तो बहुत कम टाइम और कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा जो आपको आउटपुट लाके देगी। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फालतू टाइम पे जरा सा भी कर दो तो आप बहुत ज्यादा मार्क्स जो है यहाँ पे लूज कर सकते हो। तो एक्सट्रीम हाई यील्ड चीजें बताऊंगा, टॉपिक्स और चैप्टर्स यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट क्या क्या आपको करना है सब कुछ बताऊंगा। पिछले जो भी 7-8 वीडियो से मैं यही सब चीजें डिटेल में बनाया जा रहा हूँ, लेकिन आज की वीडियो में सब कुछ एक साथ आ रहा है, सब कुछ समराइज्ड है। देखो क्या है, हम यहाँ पे स्कोर बूस्ट की बात करेंगे, यानी कि जो भी आपका अभी मॉक टेस्ट स्कोर आ रहा है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है। सबसे पहले हम आते हैं एक्सट्रीम हाई यील्ड क्या क्या चीजें हैं। अल्ट्रा हाई वेटेज चैप्टर्स, इसके लिए वीडियोस देख लेना। मैंने इससे पहले फिजिक्स का बना दिया, केमिस्ट्री का बना दिया, बायो का बना दिया, तो तीनों के वीडियो अभी आप देख लेना एक बार कि कौन से चैप्टर्स हैं, उनको पहले क्विक रिवीजन करना है। साथ साथ हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट कैसे देना है, या तो एक पर डे दो या फिर ऑल्टरनेट डे दो, ठीक है। और यहाँ पे अब इधर उधर मत देखो, सीधे सीधे आप फुल सिलेबस टेस्ट दो। फुल नीट सिलेबस की दे सकते हो, या फिर 11th फुल सिलेबस अलग, 12th फुल सिलेबस अलग, इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। और क्या करना है, और जो वीडियोस मैंने बनाए हैं हाई वेटेज चैप्टर्स की, उसमें मैंने कुछ इजी चैप्टर्स की भी लिस्ट दे रखे हैं, तो इजी चैप्टर्स भी आपको सबसे पहले कर लेने हैं। अब यार इसके बाद और क्या करें भैया, वीक चैप्टर्स करने हैं। वीक चैप्टर कहां से पता लगेंगे, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो जहां से आपको पता लग रहा है कि यार ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर तो हाई वेटेज में आता है, लेकिन ये वीक लग रहा है, तो वो वीक चैप्टर्स को आपको करना है। और क्या करना है, और इसके बाद हमें करने हैं सब टॉपिक्स या क्वेश्चंस। यानी कि अब एक वीडियो सीरीज मेरा देख लेना जो मैंने बना रखा है, दीज 25 to 30 क्वेश्चंस विल कम इन नीट, यानी कि वो 25 क्वेश्चंस मैंने एग्जैक्ट बता दिए हैं, वो एग्जैक्ट सब टॉपिक्स बता दिए जहां से वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मैंने फिजिक्स के लिए बना रखा है, केमिस्ट्री के लिए बना रखा है, बायो के लिए मैंने इसके लिए 2 वीडियो बना रखे हैं, 11th क्लास के अलग, 12th क्लास के अलग। तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो पक्का फिक्स्ड है कि यार ये तो हर साल ही आते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो अनअकैडमी का जो ऑफर था, जिसमें आरंभ कैंपेन पे, आरंभ वाले ऑफर के टाइम पे 40,000 रुपीज से लेकर के प्राइसेस को स्लैश कर दिया गया था, बहुत कम कर दिया गया था। अब जो वो तो खत्म हो गया था, बट अब स्टूडेंट्स के पॉपुलर डिमांड पे ये वापस से लाया गया है, यानी कि जो 40,000 का सब्सक्रिप्शन अब आपको सिर्फ 5499 पे, यानी कि 5,499 रुपए में आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये जो ऑफर है यार, ये सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए ही है, तो इसको चेकआउट करना मत भूलना। बहुत सारे नए बैचेस हैं, जैसे कि 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है मैवरिक बैच, स्विफ्ट बैच, फैल्कन बैच, क्लास 11, क्लास 12 और ड्रॉपर्स के लिए ये बैचेस हैं। जो ऑफलाइन के बेस्ट एजुकेटर्स है वो आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे इन बैचेस के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, ऑनलाइन के जो बेस्ट एजुकेटर वाले बैचेस है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। 17 अप्रैल से आप वो भी देख सकते हो, उसको भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे क्लास 11th के लिए यहाँ पे निम्बस बैच है, 12th के लिए नेक्सस और फिनिक्स बैच ड्रॉपर्स के लिए। और ये जो सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन है 1 ईयर के लिए, इसमें जितने भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आपको सब आगे भी जो लॉन्च होंगे उनका भी एक्सेस मिलेगा, जो अभी चल रहे हैं उन सबका भी एक्सेस, यानी सबका एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाता है इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा अनलिमिटेड टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डीपीपीस, डिजिटल नोट्स, पीवाईक्यूज हो गए, डाउट सॉल्विंग सेशंस हो गए, और भी बहुत सारी चीजें। लिंक्स मैं सारी नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, और स्क्रीन पे जो मैं नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है वो नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। सब कुछ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब यार आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब यार यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि आपने चैप्टर्स बता दिए कि हाँ ये चैप्टर्स कर लो, आपने बता दिया कि हाँ ये टॉपिक कर लो, इजी चैप्टर ये है, इजी चैप्टर करने हैं, वीक टॉपिक करने हैं, वीक चैप्टर करने हैं, सब टॉपिक्स करने हैं, सब कुछ बता दिया, लेकिन हम पढ़े कहाँ से, पढ़े कैसे, सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच रखे। तो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स पे देखो, पहले के कुछ वीडियोज में अगर आप देखोगे, मैं वन शॉट वीडियो की बात करता, लेकिन वो अलग टाइम था यार, तब ज्यादा टाइम था आपके पास। अभी 15 दिन है फिजिक्स के कोई भी एक चैप्टर को करने के लिए। मैं ऑन एन एवरेज अगर आपको टाइम बताऊं तो देखो, फिजिक्स के चैप्टर में आपको कितना टाइम देना है। अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं, हैंडबुक में आप मान के चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका आधा घंटा जाने वाला है। जो पीवाईटी है, प्रीवियस ईयर टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बट इंपॉर्टेंट पहले प्रीवियस ईयर टॉपिक से क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्लस एनसीईआरटी भी करनी है। पहले नहीं करनी होती थी, बट एनसीईआरटी भी करनी है। और मैं अब तक मान के चल रहा हूँ कि आपने एक बार तो एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब आप दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे भी सिर्फ जो पहले से आपने पढ़ा हुआ हाईलाइटेड वाला जो एनसीईआरटी है, सिर्फ वही पढ़ो। इसके अलावा तो आप मान के चलो हैंडबुक आधा घंटा, प्रीवियस ईयर टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 घंटा मान लेते हैं। थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियसली आपने अपने मॉड्यूल में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, अगर आप वो भी प्रैक्टिस करते हो तो 1 घंटा और मान सकता हूं। और इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड एनसीईआरटी के लिए और आधा घंटा मान लूंगा, तो आधा घंटा और 2 घंटे, यानी कि 3 घंटा आपको मैक्सिमम टाइम देना है किसी फिजिक्स चैप्टर के लिए। मैं तो कहता हूं और कम टाइम में करो, 2 घंटे में भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि यार देखो विद टाइम ऑफ कोर्स आपका रिवीजन का ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। आते हैं केमिस्ट्री पे। एनसीईआरटी आपको ढंग से पढ़नी है, क्योंकि यार इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो इंपॉर्टेंट है ही सही, फिजिकल में भी अब इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने के लिए 45 मिनट्स मान लेते हैं, 45-50 मिनट्स मान लेते हैं। प्रीवियस ईयर टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर से 45 मिनट्स मान लेते हैं।
ठीक है। फिर नेम रिएक्शन हो गया, ऑर्डर हो गया, इसको अलग से याद करना, अलग से आपके नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हैंडबुक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। बट बाकी बहुत सारे एप्स वगैरह भी आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो नेम रिएक्शन, ऑर्डर हो गया, एक्सेप्शन हो गया, अगर फॉर्मूले है फिजिकल केमिस्ट्री के तो फॉर्मूले अलग से याद करना। तो जो भी अलग से जो याद करने वाली चीज है उसको अलग से आपको याद करना है। तो ये और आप मान लो 20 मिनट या आधा घंटे, यानी कि वही 2 ढाई 3 घंटे मैक्स एक चैप्टर को देना है। आ जाओ बायो पे। बायो पे तो और कम टाइम देना है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे बायो में बहुत ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि बायो ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग होगा। क्या करना है, एनसीईआरटी आधा घंटा 45 मिनट्स मान लेते हैं हम लोग एक चैप्टर के लिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से आधा घंटा मान लेते हैं। और उसके अलावा क्या करोगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन जरूर बायो में प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन जरूर करना है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन करना है। असर्शन रीजन के लिए मैं बता दूं, जो एनसीईआरटी में कहीं पे बिकॉज लिखा हो, कहीं पे भी ड्यू टू लिखा हो, तो वहां पे एआर मार्क करके आप उसको पढ़ सकते हो, और वहां पे आप ट्राई कर सकते हो कि यार यहाँ पे असर्शन रीजन बन सकता है। तो एआर प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम जरूर देख लेना, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से भी कई बार उसके लेबलिंग, वैसे तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, बट फिर भी उसके नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी हो या डायग्राम में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हो वो चीज आ सकती है। उसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। सर ये बेसिक है, कहीं पे भी मैंने वन शॉट वीडियो नहीं लिखा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई रिसोर्स भी मैं नहीं बोलूंगा, इतना ही आप कर जाओ और इस तरीके से करना है, ठीक है। ये याद रख लेना, अल्ट्रा हाई वेटेज पहले मॉक टेस्ट से पता लगाओ, वीक चैप्टर करने हैं। इजी चैप्टर्स की लिस्ट मैंने दे रखी है, वो चैप्टर लिस्ट देख लेना, वो भी करना है। उसके बाद सब टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही सही, जो इंपॉर्टेंट जो 25 to 30 क्वेश्चंस वाला वीडियो वो भी देखना। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो समझ आया है। ऐसी वीडियो के साथ मैं मिलता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना जिनको ये वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।